नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टुडे न्यूज यूपी पर। आप जानेंगे इस चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी एवं बड़ी खबर। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज का मुख्य समाचार। नोएडा की जमीन पर 15,000 करोड़ से बनेगा मेडिकल डिवाइस पार्क, सीएम योगी ने दिया आदेश। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार द्वारा यूपी को मेडिकल डिवाइस पार्क स्वीकृत किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। इससे यूपी के 15,000 करोड़ रुपए का निवेश संभावित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मेडिकल डिवाइस पार्क प्रदेश में निवेश की संभावना को तेजी से आगे बढ़ाएगा। यह पार्क प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मूर्त रूप प्रदान करने के महत्वपूर्ण योगदान करेगा। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि गौतम बुद्ध नगर के यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण में 350 एकड़ भूमि में यह मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया जाएगा। इस मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। बच्चे के जन्म से लेकर पढ़ाई तक के लिए 15,000 रुपए दे रही यूपी सरकार, सीएम योगी। जी हां, सीएम ने बताया कि सरकार की मिशन गरीब कल्याण के तहत गोरखपुर में 29,460 बालिकाओं को सुमंगला योजना से जोड़ा गया है। यहां के भरोहिया ब्लॉक में 1,061 बालिकाओं को इसका लाभ मिला है। इस योजना में सरकार बालिका की जन्म से लेकर उसके स्नातक तक की पढ़ाई के लिए चरणवार 15,000 रुपए दिए जाते हैं। गोरखपुर में 68,341 निराश्रित महिलाओं को निराश्रित महिला पेंशन का लाभ मिला है। भरोइया ब्लॉक में यह संख्या 1,661 है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी निराश्रित महिला खुद को असहाय न समझे, इसके लिए कैंप लगाकर उनके फॉर्म भरवाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह भरोइया के 606 समेत गोरखपुर में 26,526 दिव्यांगजनों को पेंशन योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। दिव्यांगजनों को पेंशन के साथ कृत्रिम अंग व सहायक उपकरण भी प्रदान किए जाते हैं। आबकारी सिपाही 2016 के लिए 5 अक्टूबर से प्रस्तावित इंटरव्यू स्थगित। जी हां, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आबकारी सिपाही भर्ती 2016 के अभ्यर्थियों के लिए 5 अक्टूबर 2021 से प्रस्तावित इंटरव्यू को स्थगित कर दिया है। आयोग ने अपने नोटिस में बताया कि आबकारी सिपाही 2016 के अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड व शारीरिक परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का परिणाम 17/8/2021 को जारी किया गया था। इंटरव्यू के लिए 2266 का चयन किया गया है। यूपी में टाटा एयरबेस का लगेगा प्लांट, C295 विमानों का होगा निर्माण। जी हां, उत्तर प्रदेश में मेक इन इंडिया के तहत बड़े निवेश की तैयारी है। दरअसल यहां टाटा एयरबेस का प्लांट लगेगा। जानकारी के अनुसार केंद्र से 22,000 करोड़ रुपए की डील की जा चुकी है। अब यूपी में टाटा समूह सैन्य विमानों का निर्माण करेगा। बता दें कि टाटा समूह देश की पहली निजी कंपनी होगी जो मेक इन इंडिया के तहत सैन्य विमानों का निर्माण करेगी। टाटा समूह अब तक इन सैन्य विमानों को हैदराबाद या बेंगलुरु में तैयार करने की योजना बना रहा था, लेकिन अब टाटा समूह इस योजना के लिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों का भी रुख कर रहा है। यूपी में अहम फैसला, प्रदेश पोर्टल पर मुक्त होगा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीकरण। जी हां, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीकरण यदि राज्य सरकार के पोर्टल पर करने की जरूरत पड़ी तो केंद्र की तरह पूरी तरह निःशुल्क होगा। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की अध्यक्षता में गठित मंत्री समूह ने इस संबंध में अपनी संस्तुति दे दी है। यह व्यवस्था श्रम विभाग तत्काल सुनिश्चित कराएगा। दरअसल प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन राज्य सरकार के पोर्टल पर हो रहा था। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए प्रति श्रमिक 60 रुपये शुल्क व कॉमन सर्विस सेंटर से रजिस्ट्रेशन कराने पर 30 रुपये देने पड़ते थे। इस तरह श्रमिकों को 90 रुपये खर्च करने पड़ रहे थे। प्रदेश में बीते 9 जून से 26 अगस्त तक 79,215 श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन इसी खर्चे के साथ हुआ। सरकार ने फैमिली पेंशन की सीमा बढ़ाई, अब मिलेगी 1,25,000 मंथली पेंशन। जी हां, सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। पति और पत्नी दोनों ही केंद्रीय कर्मचारी हैं और सेंट्रल सिविल सर्विसेज 1972 नियमावली के तहत कवर हैं, तो उनकी मृत्यु होने पर उनके बच्चों को 2 फैमिली पेंशन मिल सकती है। इस पेंशन की अधिकतम सीमा
1,25,000 रुपये तक हो सकती है, लेकिन इसके लिए कुछ नियम और शर्तें हैं जिसके तहत इस पेंशन को दिया जा सकता है। अब राशन दुकान से पानी, बिजली समेत अन्य यूटिलिटी बिलों का होगा भुगतान। पैन व वोटर कार्ड का भी होगा काम। जी हाँ, राशन दुकान पर अब राशन के अलावा जल्द ही बिजली, पानी जैसे यूटिलिटी बिल का भुगतान हो सकेगा। इसके साथ ही पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट्स का काम और अप्लाई कर सकेंगे। खाद्य मंत्रालय ने राशन दुकानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए CSC ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के साथ एक करार किया है। आधिकारिक बयान के अनुसार फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के तहत काम करने वाले फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट ने CSC ई गवर्नेंस के साथ करार किया है। इस करार का मकसद फेयर प्राइस शॉप डीलर्स के जरिए CSC से जुड़ी सर्विसेज की डिलीवरी के जरिए राशन दुकानों की इनकम में इजाफा करना है। अब जाति, चेहरा और मजहब देखकर नहीं दिया जाता सरकारी योजनाओं का लाभ, CM योगी ने कहा। जी हाँ, भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर विश्वविद्यालय स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का स्पष्ट मत था कि हमारी योजनाओं का आधार समाज के संपन्न नहीं, अंकित पायदान का व्यक्ति होना चाहिए। आज उनका यह सपना साकार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर गरीब को आवास, शौचालय, हर गरीब महिला को ऊर्जा के लिए ग्रीन एनर्जी के रूप में मुफ्त LPG गैस कनेक्शन, हर गरीब को आयुष्मान योजना जैसे से 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य सुरक्षा कवर जैसी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इन योजनाओं का लाभ किसी का चेहरा, जाति, मजहब या क्षेत्र देखकर नहीं दिया जाता है। यह केंद्र व प्रदेश सरकार की ओर से अंत्योदय के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए उनके जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास है। एक और रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में यूपी। अब तक 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी कोरोना की पहली डोज। जी हां, घनी आबादी के बावजूद वैश्विक महामारी कोविड-19 को काबू करने में सफल यूपी अब टीकाकरण के मामले में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने को तैयार है। सूबे के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने शनिवार को बताया कि कोविड टीकाकरण के लिए आई प्रदेश की 54.12% आबादी ने टीके की पहली डोज प्राप्त कर ली है। अब तक 8 करोड़ 14 लाख लोगों को टीके की पहली डोज लगाई जा चुकी है। इसी प्रकार 1 करोड़ 82 लाख लोगों ने टीके की दोनों खुराक ले ली है। प्रदेश में कुल कोविड वैक्सीनेशन 9 करोड़ 97 लाख से अधिक हो चुका है, जिसके आज शाम तक 10 करोड़ का आंकड़ा छूने के आसार हैं। वैसे भी यह किसी एक राज्य में हुआ सर्वाधिक टीकाकरण है। इसके साथ ही दोस्तों, यूपी चुनाव से पहले बीजेपी विरोधी दलों को एकजुट करने में जुटे OP राजभर। जी हाँ, सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने जदयू से गठबंधन पर कहा है कि 15 अक्टूबर तक तस्वीर साफ हो जाएगी। 21 सितंबर को राजभर की ओवैसी से मुलाकात हुई थी। ऐसे में माना जा रहा है कि वह चुनाव से पहले बीजेपी विरोधी पार्टियों को एकजुट करने में लगे हैं। बीते दिनों राजभर 27 अक्टूबर को यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर अपना सियासी रुख साफ करने की बात कह चुके हैं। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।